नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मोरे। आज का अपना विषय है नारियल का शास्त्रीय महत्व और चमत्कार। दोस्तों, नारियल को बहुत पवित्र, बहुत शुभ माना गया है। इसे पूजन में अभिन्न अंग भी माना जाता है। नारियल को पूजन में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इसे देव देवताओं को अर्पित करते समय फोड़ा जाता है। इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवों को समक्ष अर्पित करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। फोड़ना जीवन में बुरी शक्तियों को नष्ट करने और शुभता लाने का प्रतीक माना जाता है। इसका इस्तेमाल और भी बहुत सी बातों में किया जाता है। जैसा है, आपको बड़ी बड़ी बातें बता देता है। इसे शास्त्र विधि के हिसाब से, अलग अलग विधि के हिसाब से भूत बला निकालने के लिए, नजर टोक निकालने के लिए, असफलता दूर करने के लिए, गलत व्यसनों से दूर होने के लिए, अपमृत्यु अगर आता हो हमारे तो उससे भी छुटकारा पाने के लिए, या बड़ी से बड़ी बीमारी कंटिन्यू चालू हो तो उससे भी किस प्रकार से निकालना चाहिए, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग विधि होती है इसकी। इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी इसका इस्तेमाल के हमें अगर विधि पता हो तो हमें सफलता ज़्यादा प्राप्त होती है। नारियल बहुत अच्छी चीज़ है, छोटी चीज़ है, बहुत सस्ती चीज़ है, लेकिन एक चमत्कार बताती है ज़िंदगी में। नारियल को हरदम के लिए हमारे घर में स्थापित करना चाहिए, जिसे कलश स्थापना बोलते हैं ना, कलश की स्थापना करना चाहिए। यह धन, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रतीक का रूप माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में नारियल का रखना बुराई, नकारात्मक ऊर्जा और दोष को दूर करता है। नारियल को घर में पूजा स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यानी बड़ी बड़ी बातें जिंदगी में इससे होती है। इसका इस्तेमाल हरदम करना चाहिए। हम किसी कोई चीज़, अगर कोई भी हमारे घर पे आता है तो हम उन्हें एक नारियल, दुपट्टा, जो प्रसाद जो भी रहता है उसको भेंट कोई चीज़ें देते हैं, तो नारियल भी उसे देते हैं। तो ये नारियल का महत्व ही बहुत बड़ा होता है। नारियल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि नारियल में विशिष्ट शक्ति एक होती है, वो सकारात्मक ऊर्जा होती है। सकारात्मक ऊर्जा कैसे? क्या जो गुरु होते हैं, गुरु का स्थान नारियल है। गुरु की पॉजिटिविटी नारियल है। नारियल में जल होता है जो गुरु का प्रतीक हो माना जाता है। नहीं, वास्तु शांति के हिसाब से, मन शांति के हिसाब से उसका जल का जो स्थान होता है वो बहुत महत्व माना जाता है। नारियल का जो स्थान होता है बहुत महत्व माना जाता है। हमारे घर में धन, दौलत, सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखने के लिए नारियल का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। जो भी इसके विधि के हिसाब से इसका इस्तेमाल करता है, उसकी ज़िंदगी में, उसके घर में, उसके ऑफिस में, उसके हरदम उसकी सफलता उसके साथ चलती है। लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। गुरु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल हरदम करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करना सीखो। समझो, नहीं पता हो तो अवश्य देख लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें नारियल का, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा स्थापना करने के लिए, यानी घर में नकारात्मक ऊर्जा निकालने के लिए वास्तु शांति के हिसाब से हमने क्या करना चाहिए। अमावस्या के बाद, ख्याल करें, अमावस्या के बाद का जो पहला मंगलवार आता है, या सोमवार आता है, या गुरुवार या शुक्रवार, कोई भी दिन लीजिए। उस दिन में, यानी अमावस्या के बाद में, शुक्ल पक्ष कहते हैं, उस दिन में हमें अगर पूजा, कोई भी प्रकार की पूजा करना हो तो कलश की स्थापना करना चाहिए। और वो कलश हरदम के लिए एक एक महीने के हमारे घर में रखना चाहिए, जिससे हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, यानी जो भूत बला, नजर टोक, पे दीर्घकाल आजार जो रहता है, अलग अलग प्रकार की जो परेशानी होती है, ये इससे निकल जाती है दोस्तों। बहुत बड़ा कार्य ये नारियल करता है हमारे। अब आपको ये बता देता हूँ उसके अलावा कि भाई इसका इस्तेमाल कैसा है, कि भूत बला, नजर टोक बताए आपको, मतलब गलत व्यसन, अपमृत्यु, ये तो सारी बातें तो होती ही है। जैसा जमीन में अगर पानी देखना हो तो इसका नारियल का इस्तेमाल करते हैं, पता है आपको। अगर हमारे भूत बला निकालने हो, नजर टोक निकालना हो, तो आपको बता देता हूँ कैसा है। अमावस्या के दिन शाम को हमारे सर से, जो भी व्यक्ति हो, उसके सर से दूसरे व्यक्ति ने उसके सर से पाँव तक 3 बार नारियल को उतारना चाहिए और किसी बाहर जाके सुनसान जगह पे उसे रख देना चाहिए। ऐसा करने से हर अमावस्या को शाम को 8, 9, 10, 11 के करीब करीब ऐसा करने से उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा उसमें स्थापन आई हो उस व्यक्ति में, तो ऊर्जा, वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाती है इसके माध्यम से। ये बार बार करने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसी प्रकार से कैसा है कि हम किसी के समझो पढ़ाई में, बच्चों के पढ़ाई में दिल न लगता हो, तो एक नारियल लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांधकर उसके पढ़ाई के स्थान पे रख देना चाहिए, जिससे गुरु का प्रभाव बढ़ता है।
जहाँ गुरु होता है वहाँ राहु केतु शनि तकलीफ नहीं देते हैं, वहाँ निगेटिविटी नहीं आती है। पीले कपड़े का इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है और नारियल उसमें रखने से और भी फ़ायदा होता है। उसके साथ हल्दी चंदन वगैरह का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और पढ़ाई के सामने जो सामने के स्थान होता है ना, उसमें पीला कपड़ा लगाइए या हरा कपड़ा लगाने से भी और भी बड़ा फ़ायदा होता है उसमें। बहुत लोग तो घर में पॉजिटिविटी रहने के लिए, हमारे खेत में पॉजिटिव रहने के लिए, हमारे बगीचे में पॉजिटिव रहने के लिए नारियल के पेड़ भी लगाते हैं। ऐसा करने से भी बड़ी से बड़ी पॉजिटिविटी हमारे हमें प्राप्त होती है। हमारे देखते हैं ना, बड़े बड़े जानकार जो लोग होते हैं ना, ज़मीन में पानी देखने के लिए बहुत लोगों उसका इस्तेमाल करते हैं। यह बता देता है कि ज़मीन में किस स्थान पर पानी अच्छा है, कम है, ज़्यादा है। इसके इस्तेमाल से लोग वहाँ पे उसी प्रकार से उसका जो भी क्रिया रहती है, वो क्रिया करने से वो पता चल जाता है कि पानी कहाँ कुआँ करना चाहिए, कहाँ हमारा बोरवेल करना चाहिए। ऐसा करने से उसका फ़ायदा होता है और हस्तांतरण करने से हमें फ़ायदा भी प्राप्त होता है। तो इतनी बड़ी शक्ति इसमें, इस नारियल में होती है। कैसा है, विवाह के स्थान पे गृह प्रवेश, नववर्ष मंदिर निर्माण, व्रत फेस्टिवल वगैरह थे, ऐसे शुभ कार्यों में नारियल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इसे फोड़कर देवी देवता को अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। आनंद में हाँ, जैसे होली हो, नवरात्र हो, ऐसे होम हवन में भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगर ऐसे जब भी होम हवन हो ना, तो ऐसे समय ख्याल करें, हाँ, हमारे घर में से जो भी हमारे घर के ऊपर से, घर में से आप बोलो या घर के ऊपर से छत पे से बोलो, जो भी है, एक नारियल लेना चाहिए और जहाँ पे भी होम होता है उस होम में जाके उसे डाल लेना चाहिए। तो हमारी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उस नारियल के साथ में चली जाएगी और जल जाएंगी, वहाँ से हमें पॉजिटिविटी मिलना शुरू हो जाती है। इतनी बड़ी शक्ति इस नारियल में होती है, यानी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। इतनी बड़ी शक्ति उसमें होती है, क्योंकि गुरु है ना, गुरु का प्रतीक माना जाता है, जल का प्रतीक माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है नारियल। यानी उससे चंद्रमा अच्छे होते हैं, हमारे गुरु अच्छे होते हैं। हाँ, ये भी होते हैं। और जहाँ पे गुरु और चंद्रमा होते हैं वहाँ सारी दुनिया की जो भी शक्ति होती है ना, पॉजिटिविटी, ये सारी वहीं पे स्थापन होती है दोस्तों। इसी प्रकार से अलग अलग बताता है ना आपको मैं, किसी समझो हमारा जो जाने का दरवाजा हो, मेन गेट हो हमारा, वास्तु का जो भी गेट हो, हमारा दुकान हो, ऑफिस हो, हमारा घर हो, अगर सकारात्मक ऊर्जा हमें अगर चाहिए तो पीले कपड़े अमावस्या के बाद में का जो पहला सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, हाँ, जो भी आएगा, समझो आपको जो भी दिन चाहिए उस दिन पर इसे लेना चाहिए। लाल कपड़े में इसे चंदन के साथ में हल्दी वगैरह डाल के, हल्दी की गांठिया वगैरह डाल के, हाँ, हमारे मेन गेट के ऊपर इसे बांध देना चाहिए। इससे बांध देने से बहुत बड़ी पॉजिटिविटी हमारे घर में आती है। नकारात्मक ऊर्जा वहीं पर रुक जाती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात होती है, नकारात्मक ऊर्जा वहीं पर रुक जाती है। इतना बड़ा फायदा उसमें होता है। दिन में अगर बच्चों के पढ़ाई दिल न लगता होगा, बच्चों की पढ़ाई में, या हमारे काम में दिल न लगता होगा, हमारे ऑफिस में, हमारे सर्विस में, कहीं पे हमारे बिजनेस में अगर हमारा दिल न लगता हो, तो एक सादा उपाय कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष में, यानी अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन पीला प्रसाद लेना चाहिए, पीले फूल लेना चाहिए, एक नारियल लेना चाहिए और एक लाल कपड़ा हो सकता, लाल या पीला कपड़ा हो सकता, वो भी लेना चाहिए। और वो लेने के बाद में भगवान के सामने जाके किसी मंदिर में, गुरु मंदिर में, यानी गयान महाराज, दत्त महाराज, स्वामी समर्थ, हाँ, दत्त गुरु, जो भी गुरु मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर उसे प्रार्थना कर दें, हमारे हाथों में रखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, और प्रार्थना करने के समय बोलना चाहिए, हमें इस प्रकार की तकलीफ हो रही है, इस प्रकार से तकलीफ से हमें बचाओ, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, उनका नामस्मरण करते हुए उसे उनके पैर के पास रख देना चाहिए। इससे भी हमारी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ चली जाती है और वहाँ से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतने बड़े फायदे यहाँ से होते हैं दोस्तों। आनंद में और भी इसके अलावा भी हर जब भी कोई संकट आपको लगता हो, आ रहा हो, नारियल फोड़ देना चाहिए। फोड़ने से हमारी बुराइयाँ नष्ट हो जाती है, हमारी निगेटिविटी नष्ट हो जाती है। जब भी किसी साधु संत को आए हो तो उन्हें दुपट्टा नारियल देना चाहिए। दुपट्टा नारियल देने से हमारा गुरु का महत्व बढ़ जाता है, यानी हमारा गुरु अच्छा होता है, हमारे चंद्रमा अच्छे होते हैं, हमारा माइंड कंट्रोल अच्छा होता है। यह करने से भी इतनी बड़ी शक्ति नारियल में होती है दोस्तों। इसी प्रकार से कैसा है, हमारे घर का जो वास्तु होता है, अगर आप इस प्रकार से भी करना चाहो तो और भी फायदे की बात बता दूँ। हमारे घर के वास्तु में जो पूरब दिशा का जो हमारा स्थान होता है, पूरब दिशा के यानी उत्तर और पूरब के स्थान में एक पीले कपड़े में हल्दी की गठिया और चंदन
पीले कपड़े में या लाल कपड़े में ऊपर साइड में बांध देना चाहिए। अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन बांधने से ज़्यादा फायदा होता है। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा हमारी निकल जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। तो बहुत सी बातें होती है हमारी, यानी इसमें नारियल में एक चमत्कार बताता है नारियल, चमत्कार के रूप में कार्य करता है नारियल। तो दोस्तों, इस प्रकार से और भी किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत सी जानकारी है इसमें नारियल के बारे में, यानी आपकी सफलता, आपका जीवन सही सफल करने के लिए, बड़े बड़े संकट से दूर होने के लिए, आप बाहर गांव कहीं जाते हो तो पहले हमारे गाड़ी के सामने नारियल फोड़ना चाहिए, प्रसाद वगैरह सबको बांट देना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा जो भी होती है वो नष्ट हो जाती है। और कभी हमारे गाड़ी में हो सका तो हरदम के लिए शुभ दिन, यानी अमावस्या के बाद में का जो गुरुवार का दिन होता है उस वक्त 2-3 नारियल हमने लेके हमारे गाड़ी में हरदम रख देना चाहिए, जिससे कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर होता है इससे किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुँचती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इतनी बड़ी शक्ति, यानी गुरु का एक स्थान कहिए, एक भगवान का स्थान कहिए, भगवान की शक्ति कहिए, इस नारियल में होती है। तो दोस्तों, इस नारियल के बारे में आप जो भी प्रयोग करना चाहते करो। आपको किसी बात की जानकारी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। धन्यवाद।